Hello guys, this is again Gunjan here on your own channel. So today we are going to start with the next chapter, that is Black Beauty. Okay, ये जो आपका नया chapter है that is Black Beauty. This unique tale narrated by the lovely gentle horse named Black Beauty. ये Black Beauty का name है, ठीक है. इसके ऊपर ये पूरी story है. Tells the story of his life in the excerpt. Black Beauty remembers events at the beginning ऑफ हिज लाइफ. उसकी लाइफ में कैसे बिगनिंग हुई थी उसके ऊपर बेस्ड रही स्टोरी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वाइल आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, ठीक है, आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क. जब मैं छोटा बेबी था तो मैं अपनी मदर के मिल्क पे रहता था. आई कुड नॉट ईट ग्रास, मैं ग्रास नहीं खाता था. इन द डे टाइम आई रन बाय हर साइड, दिन के समय मैं उनके साथ भागता था. एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और रात के टाइम मैं अपनी मम्मा के साथ सो जाता था. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of a tree, and when it was cold, we had a nice warm shed near the grove. Grove is what? A small group of trees. Okay. तो अब वो ये बता रहे हैं कि क्या जब ठंड का टाइम, जब गर्मी होती थी तो वो पोंड मतलब तालाब के पास खड़े हो जाते थे पेड़ों की छाया के नीचे, और जब ठंड होती थी तो वो ग्रोव में चले जाते थे. ग्रोव क्या होता है? एक ऐसा ही एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, ठीक है. एक शेड बना हुआ था जहाँ पे वो रुकते थे. एज सुन एज आई वॉज ओल्ड इनफ, जैसे ही मैं बड़ा होता जा रहा था, बूढ़ा होता जा रहा था, आई टू ईट ग्रास माई मदर यूज टू गो टू द वर्क इन द डे टाइम. मेरी मम्मा जो थी अब घर पे काम करने के लिए बाहर चली जाती थी. एंड कम बैक इन द इवनिंग, और वो इवनिंग में वापस आ जाती थी. देयर वॉज 6 यंग कोल्स इन द मेडोज बिसाइड मी. मेरे साथ और भी 6 कोल्स थे. कोल्स मतलब यंग हॉर्सेस, ठीक है, छोटे छोटे हॉर्स के बेबी जो थे वो थे. इन द मेडो बिसाइड मी आई यूज टू रन विद देम, मैं उनके साथ भागता था और हैड अ ग्रेट फन, और मज़े करते थे हम. वी ऑल यूज टू गैलॉप टुगेदर, रन राउंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी गो. जैसे छोटे बेबी घूमते हैं, गेम खेलते हैं, तो वो भी लोग ऐसे ही करते थे. समटाइम वी वुड फ्रीक्वेंटली बाइट, किक एज वेल एज ग्लॉप. अब वो कई बार बाइट भी करते थे, किक भी मारते थे, गैलॉप भी करते थे, ठीक है. वन डे माई मदर वीनीड टू मी, एक दिन की बात है, मेरी मदर ने वीनीड मतलब जो हॉर्स की साउंड होती है उसको बोलते हैं, टू मी टू कम टू हर, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया. देन शी सेड आई विश यू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू. मैं ये तुमसे विश करती हूँ कि तुम मेरी बात सुनोगे जो मैं तुम्हें बोलने जा रही हूँ. द कोल्ड हु लिव हियर आर वेरी गुड कोल्ड, जो यहाँ रहते हैं वो बहुत अच्छे कोल्ड्स हैं, बहुत अच्छे स्मॉल हॉर्सेस हैं. बट दे आर कार्ट हॉर्सेस, लेकिन वो कार्ट हॉर्सेस हैं. दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, उनको मैनर्स नहीं है. यू हैव बीन वेल ब्रीड, आप बहुत अच्छी ब्रीड से हो. योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दीज फील्ड्स, और आपके पापा का नाम बहुत ज़्यादा था इन फील्ड्स में, इन खेतों में. एंड योर ग्रैंड फादर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर, और आपके ग्रैंड फादर भी बहुत अच्छे मूड के जॉली नेचर के इंसान थे. आई एवर न्यू, जॉली नेचर के हॉर्स थे, जो जैसे कि मुझे पता है. आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज, मुझे पता है कि आप ऐसे ही उनकी जैसी बनोगे और कुछ भी गलत चीज़ नहीं सीखोगे. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. यू मस्ट डू योर वर्क विद अ गुड विल, लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट एंड नेवर किक और बाइट इवन इन प्ले. अब आपको क्या करना चाहिए? अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अपने फीट को लिफ्ट करना चाहिए. ट्रॉट मतलब मूवमेंट ऑफ हॉर्सेस, दैट इज़ फास्टर देन वॉकिंग. जब जो हॉर्स है भागता है, भागने से ज़्यादा जो जिससे फास्ट चलता है उसको बोलते हैं ट्रॉटिंग के. और ना ही आपने किक करना है, ना ही आपने बाइट करना है, किसी को चक मारना है, ना ही आपने किक मारनी है. इवन इन प्ले ऑल्सो, ना खेलते हुए भी नहीं. आई हैव नेवर फॉरगेटन माई मदर्स एडवाइस, मैं अपनी मम्मा की बात नहीं भूलूंगा. आई नो शी वॉज अ वाइस ओल्ड हॉर्स, वो बहुत अच्छी हॉर्स हैं. हर नेम वॉज डचेस, उसकी मम्मा का नेम डचेस था. बट आर मास्टर ऑफन कॉल्ड हर पेट, लेकिन जो उसकी मास्टर हैं वो उसे पेट बुलाते थे. आर मास्टर वॉज अ काइंड मैन, हमारा जो मास्टर था बहुत ज़्यादा काइंड मैन था, दयालु इंसान था. ही गेव अस गुड फूड, गुड लॉगिंग एंड स्पोक एज काइंडली एज टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन, जैसे वो अपने बेबी को रखता था. वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, हम सब उसका इंतज़ार करते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था. फॉन्ड मतलब वेरी लाइक वेरी मच, कि हम पसंद करते थे. एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच, और मेरी मम्मा जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, प्यार करती थी. When she saw him at the gate, she would neigh with joy and trot up to him. बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी और ट्रॉट करने लगती थी. He would pat and stroke her and say, "Well, old pet, and how is your little darky?" अब वो जब भी आते थे वो उसकी सहलाते थे उसे,
और क्या कहते थे कि आपका लिटिल डार्की कैसा है, दैट इज़ ब्लैक ब्यूटी। आई वॉज डल ब्लैक इन कलर सो ही कॉल्ड मी डार्की, क्योंकि मैं हल्के डार्क कलर का था, ब्लैक कलर का था, तो वो मुझे डार्की बुलाते थे। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, और मुझे पीस ऑफ ब्रेड देते थे, विच वॉज वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा था। समटाइम ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, कई बार वो मेरी मम्मा के लिए कैरेट भी ले आते थे। ऑल द हॉर्सेस वुड कम टू हिम, सारे हॉर्सेस उनके पास आते थे, बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है उनका, हम जो है उनके फेवरेट हॉर्सेस थे। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लैक ब्यूटी। ये आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक सो। इफ़ यू हैव एनी सच confusion in this chapter, so you can ask me in the comment box. Thank you. Keep like, share and subscribe to my channel if you like my videos. अगर आपके लिए कुछ भी थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रही हैं ये वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसमें आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन आएगी। ओके, थैंक यू।